जैसे हमारे मीडिया के भाई पूछ रहे थे, मैं समझता हूं कि कई सालों से हमारी कोशिश है कि इसको जीरो कर दें। अगर लोग जबरदस्ती भी आते हैं तो हमारे वॉलंटियर्स को हिदायत दिए गए हैं, अगर कोई ऐसा आ भी है प्यार मोहब्बत से समझाकर उसको हमारे प्रोसेशन से जुलूस से अलग कर दें। अगर तभी नहीं मान रहा है तो पुलिस का सपोर्ट लेकर हम लोग उसको बाकायदा सेपरेट करके हटा देते हैं हमारे जुलूस से। और खुसूसी तौर पर आज हमारी मीटिंग भी हुई जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट को भी हिदायत दिए गए हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ नजर आए, ताशा, ढोल या डीजे, आप इसका इक्विपमेंट और लोगों को अरेस्ट और कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो गुजारिश है कि ऐसे कोई आप हरकतें ना करें, ना आप डीजे लेकर आए, ना ताशा लेकर आए, ना बैंड लेकर आए। और सरकार दो आलम का जो जलसा है और जिनका जुलूस है उस पर आप कोई एक रिमार्क लगाने की कोशिश ना करें। किनको किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं आने वाले 5 तारीख के? अल्हम्दुलिल्लाह, मीडिया के जरिए से बेंगलोर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये पैगाम जा चुका है कि शहरी बेंगलोर में तारीख साज आलमी जश्न मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम पूरे कर्नाटक और बेंगलोर के कुर्ब के अजला में पहुंचे हैं। आज शहर बेंगलोर के सुन्नी मदीना मस्जिद के इस इलाके में नौजवानों के साथ हमारे उस्मान शरीफ साहब की सरपरस्ती में यूथ यानी नौजवानों के साथ एक मीटिंग हुई। मैं मीडिया के ज़रिए से मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग दिन रात इस अज़ीमुश्शान इजलास के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि सियासी कायदीन हमारे साथ में हैं। वो भी इतना वक्त दे रहे हैं कि हमको उसका अंदाज़ा भी नहीं था कि तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए बिलखुसूस हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब। और सबसे खुशी की बात यह है कि जैसे कि अभी उस्मान शरीफ साहब ने कहा कि 3 बड़े बड़े जश्न मिलादुन्नबी के प्रोग्राम होते थे, लेकिन इस मरतबा अलहाज अमीर जान साहब चेयरमैन जामिया बिलाल और BZ ज़मीर अहमद खान साहब, मौलाना शाफी सादी साहब, तमाम की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े पैमाने पर पैलेस ग्राउंड में यह अज़ीमुश्शान जश्न मिलादुन्नबी हो रहा है, जिसमें मदीना शरीफ, यमन और बगदाद शरीफ और हमारे मुल्क के बड़े बड़े उलमा शयूख तशरीफ ला रहे हैं। मैं पैगाम देना चाहूँगा पूरे कर्नाटक नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी आवाज़ जा रही है, आप उस मंजर को देखने के लिए शहर बेंगलोर 5 सितंबर जुमा के दिन आप तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह नमाज असर के फौरन बाद ये हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह रात 11 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलेगा, जिसमें कसीदे बुरदा शरीफ की बड़ी ही अच्छी एक महफिल भी रहेगी। वो भी एक मंजर देखने के लायक रहेगा। जो बाहर से शयूख आएंगे अरबी में खिताब फरमाएंगे, वो भी एक मंजर रहेगा। इंग्लिश में खिताबात होंगे, वो भी एक मंजर रहेगा। उर्दू में खिताबात होंगे, वो भी एक मंजर रहेगा। तो ऐसा मंजर रहेगा कि रहती दुनिया तक उस मंजर को देखा जाएगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से मदीना मस्जिद से पैगाम देना चाहते हैं कि इस इलाके के भी तमाम लोग, मेरी बहनें, ख्वातीन इस्लाम आए। आपका पड़ोस है एकदम, आप बिल्कुल करीब में, आप लोग, आप मेजबान होंगे, आप लोग आए। और मैं आपसे कहूंगा कि अच्छे अंदाज से आप जुलूस निकालते हुए पैलेस ग्राउंड आए और इस खबर को यानी इस चीज को अपने दोस्तों हबाब में भी पहुंचाएं और कहें कि आप तमाम को पैलेस ग्राउंड आना है। हिदायत दी थी कि डीजे नहीं बजाना, लेकिन फिर भी कई सारे लोग जो है डीजे लेकर आए थे, तो उनके लिए क्या हिदायत? देखिए, उलमा का कहना, बड़ों का कहना, छोटों को नसीहत करना होता है। मन लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। बड़े जो बोलते हैं, उलमा जो बोलते हैं, उस पर अमल करना जरूरी होता है। कुछ मेरे नौजवान जो यानी बोलने के बाद भी नहीं सुनते हैं, मैं उनसे कहूँगा ये अदब नहीं है। इस्लाम ने ढोल ताशे को ख़त्म किया है। इस्लाम ने, मैंने अपने यानी बयान ही में कहा था कि इस्लाम बहुत सीधा सादा मज़हब है। ढोल ताशों का मज़हब इस्लाम नहीं है, डीजे का मज़हब इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है, सहाबाए किराम रात में जब चलते थे, जब मदीने शरीफ में जब वो रात में जब गुजारा करते थे तो अपने चप्पलों को अपने हाथों में पकड़ लेते थे। कोई पूछने वाला सवाल करता, पूछने वाले ताबई ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि कहीं हमारे चप्पलों से उस यानी घर वाले की नींद खराब ना हो जाए। ये मजहब है, ये सहाबा, ये हुजूर ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने हम तक पहुंचाया है। तो ढोल ताशों से यानी उससे कुछ भी सवाब नहीं मिलता।
बल्कि उससे गुनाही होता है। तो ढोल ताशे इस तरह की चीजें हरगिज ना करें। जैसा यानी जुलूस निकाला जाता है, मैंने कहा हमारे सरों पर अमामा हो, सफेद लिबास हो, हाथ में झंडा हो, दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाए। जैसे हमारे उस्मान शरीफ ने कहा कि लोग देखेंगे, कहेंगे जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके आका कितने अच्छे होंगे। ऐसा ही होना चाहिए। हमारी निगाहें नीचे हों, ये ढोल बजाते हुए, ताशे बजाते हुए, डीजे बजाते हुए हम जाएंगे। वो अभी तो आप जानते हैं कि अभी हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब के साथ हमारी मीटिंग थी। उन्होंने कहा कि हमको फोन किया गया कि आप यानी सख्ती से मना करें, और अगर किसी गाड़ी पर डीजे वगैरह पकड़ा भी गया तो उन्होंने कहा कि हम छुड़ाने के लिए किसी को फोन नहीं करेंगे, वो खुद उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सख्ती से मना किया गया है कि डीजे का इस्तेमाल, ढोल ताशे का इस्तेमाल हरगिज नहीं करें। अगर पुलिस एक्शन ले लेती है तो फिर कोई भी छुड़ाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए हरगिज इस तरह की चीजें ना करें, जिसको बरसों से मना किया जा रहा है और आज भी मना किया जा रहा है उसकी। देखिए वहां आने के लिए जो गिरोन जो सजाया गया है, लाखों के लोग आएंगे वहां पर किसी के लिए कैद नहीं लगाई गई है। आए सब आए, हमने अपने खुताबा को बुलाया है, हम खतीबों को बुलाए, उसमें इश्तिहाद में उनका नाम आ गया है, उनकी तकरीरें होंगी और सुनने के लिए जो भी आता है, हम किसी को रोकथाम, किसी के लिए कोई रोकथाम नहीं है किसी के लिए। अवाम के लिए क्या मैसेज है? बस अवाम के लिए यही है कि आका का मिलाद है, अपने आका का मिलाद मनाएं। ये आका का मिलाद मनाएंगे तो यानी आपकी नस्लें भी करेंगी और अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहमत और नूर की बारिशें भी फरमाएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर आज मदीना मस्जिद अशवत नगर में यहाँ की नौजवान कमेटी, हमारे हनीफ हैं और हमारे भूपसंदर की नौजवान कमेटी और वहाँ के जिम्मेदारान हमारे शबीर, इनकी दावत पर आज हम लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और माशाल्लाह नौजवानों से गुफ्तगू हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे इस नौजवानों का जो इंटरेक्शन हुआ, हमारे खारी जुल्फ़िकार नूरी साहब की सदारत में ये मीटिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से हिदायत दिए गए हैं। खुसूसी तौर पर जैसा आप जुलूस के बारे में बता रहे हैं, जुलूस की हिदायत दिए गए हैं, क्योंकि ना डीजे होगा ना ताशिया होगा। जैसा हमारे मीडिया के भाई पूछ रहे थे, मैं समझता हूं कि कई सालों से हमारी कोशिश है कि इसको जीरो कर दें। अगर लोग जबरदस्ती भी आते हैं तो हमारे वॉलंटियर्स को हिदायत दिए गए हैं, अगर कोई ऐसा आ भी गए प्यार मोहब्बत से समझाकर उसको हमारे प्रोसेशन से, जुलूस से अलग कर दें। अगर तभी नहीं मान रहा है तो पुलिस का सपोर्ट लेकर हम लोग उसको बाकायदा सेपरेट करके हटा देते हैं हमारे जुलूस से। और खुसूसी तौर पर आज हमारी मीटिंग भी हुई जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट को भी हिदायत दिए गए हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ नजर आए, ताशा, ढोल या डीजे, आप इसका इक्विपमेंट और लोगों को अरेस्ट और कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो गुजारिश है कि ऐसे कोई आप हरकतें ना करें, ना आप डीजे लेकर आए, ना ताशा लेकर आए, ना बैंड लेकर आए। और सरकार दो आलम का जो जलसा है और जिनका जुलूस है उस पर आप कोई एक रिमार्क लगाने की कोशिश ना करें। किनको उनको दावत दी गई है, मैं ही बताना चाहता हूं कि उमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहमत बनकर है, वो आपके लिए मेरे लिए नहीं बनकर है, वो तमाम आलमीन के लिए बनकर है। तो जलसा है, हर एक कोई इसमें शामिल हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रेस की है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और एग्जिट स्ट्रैटेजी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है और हमारे सियासी कायद जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब हैं, MLC नसीर अहमद साहब हैं, हमारे उलमा हैं, जनाब खारी जुल्फ़िकार नूरी साहब है, शाफी सादी साहब है और तंजीम के जिम्मेदार हैं। हम तमाम लोग बैठकर एक मैप बनाकर हैं, उसमें मैप में क्लियर इंडिकेशंस हैं, क्लियर एरिया वाइज कैटेगरीज होकर है, कौन सा एग्जिट रहेगा, कौन सा एंट्री रहेगा, किसके लिए इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे रहेगा, मेडिकल सेंटर कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट एड कहाँ पे रहेगा, खाने का इंतजाम कहाँ पे रहेगा। जैसा आप, मैं समझता हूँ एक बेहतरीन तरीके से प्लानिंग हुई है और हमारी उम्मीद है और हमारी दुआ भी है कि इस जलसे को अल्लाह बेशुमार कामयाबी से नवाजे।